कैट सीए में क्या होता है, कौन स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या है, मेरे लिए कैट कितना इंपॉर्टेंट है। 12th के बाद प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में कोई अकाउंटिंग कोर्स करना चाहते हैं, अच्छी जॉब प्रोफाइल के लिए रेडी हो जाओ। फीस की बात करें तो आफ्टर 12th सीएमए करना चाहते हैं तो उनको मैं यही वे सजेस्ट करूंगा कि आप कैट के थ्रू सीएमए कीजिए। आपका पेपर नंबर 5 जो है इंटरमीडिएट में, उसकी एग्जाम्शन इस कोर्स के थ्रू मिल जाती है। कैट में मैथ नहीं होता, पढ़ना उतना ही पड़ता है, आपको एक पेपर भी नहीं देना पड़ता आगे जाके। कोई डिसीजन लेने वाली चीजें हैं वो कंप्लीट मैंने बता दी। हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड अंकित एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कैट सीएमए के बारे में। कैट सीएमए क्या होता है, कौन स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं, एडमिशन हमें कब लेना होता है, एग्जाम हमारी कैसे होती है, क्या क्या लेवल्स हमें क्रॉस करने होते हैं, उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिलता है। तो इन सब के बारे में, साथ ही ये भी मैं आपको बताऊंगा इससे करने के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो कंप्लीट इस वीडियो में आप बने रहिए। जो भी आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कॉमेंट आ रहे थे कि सर कैट के बारे में कुछ बताइए। जाहिर भी है, कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी कोर्स करना चाहता है उससे पहले वो उसके सारे रिव्यूज ले लेता है। भाई आजकल ऑनलाइन का जमाना है, वो सब कुछ देख लेता है कि कहीं अपन रॉन्ग जो साइड है उसमें तो नहीं जा रहे। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है, तो आपको चेक करना चाहिए। इसमें हम आपको जो भी कंप्लीट कैट के बारे में होने वाला है वो सारा कुछ बताएंगे। हालांकि हमने पहले बता भी रखा है, लेकिन इस वीडियो में आपको कंप्लीट बता देंगे ताकि आपको बार बार कोई वीडियो खंगालने की नीड नहीं पड़ेगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरे लिए कैट कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे अपन दो फैक्टर्स में जो है डिवाइड करते हैं। सबसे पहला, जो स्टूडेंट्स 12th के बाद प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या फिर जो स्टूडेंट 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं। अपन प्रोफेशनल साइड की बात करेंगे। देखिए, प्रोफेशनल में क्या होता है, सीए, सीएमए या फिर सीएस की तरफ स्टूडेंट्स जाते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट की मेजरली बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको लॉन्ग टाइम तक पढ़ना पड़ता है। मिनिमम 5-6 ईयर आप मान के चलिए, 4-5-6 ईयर तक बेसिकली चल ही जाता है, इतनी ड्यूरेशन होती भी है। उसी तरीके से अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई अकाउंटिंग कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट सीए, सीएस, सीएमए नहीं कर सकता, वो उसकी हो सकती है उससे इतना पढ़ा नहीं जाता हो उस लेवल का, या फिर उसके फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि इसमें पेमेंट जो आपकी फीस वगैरह वो भी ज़्यादा लगती है। तो वो कुछ भी हो सकता है, उसकी अपन बात नहीं करेंगे। लेकिन बात करते हैं कि अगर आप उससे छोटा कोई कोर्स करना चाहते हैं जो शॉर्ट टर्म में आपका कंप्लीट हो जाए और आप अपनी एक अच्छी जॉब प्रोफाइल के लिए रेडी हो जाओ, तो वो होता है दोस्तों कैट सीएमए। कैट क्या होता है दोस्तों, सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग टेक्निक, जो कैट की फुल फॉर्म होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग की टेक्निक्स प्रैक्टिकल सिखाई जाती हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स आफ्टर 12th टैली वगैरह करते हैं, वो सब आपको इसमें ही सिखाया जाता है। और इसका आपको सर्टिफिकेट जो है वो दोस्तों सीएमए जो भवन है या फिर आईसीएमआई जो है उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो इसकी वैल्यू जो होती है ना दोस्तों, वो यहाँ से लेके यहाँ चली जाती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडमिशन से स्टार्ट करते हैं। एडमिशन के लिए दोस्तों क्या होता है कि आपको सबसे पहले जैसे प्रोफेशनल एग्जाम में होता है, सेम उसी तरीके से इसमें होता है। साल में 2 बार आपकी एग्जाम्स होती हैं। एग्जाम्स में क्या होता है, आपका सबसे पहले एक जून में एग्जाम होता है और एक दिसंबर में एग्जाम होता है। अगर आप जून टर्म में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 31 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और अगर आप चाहते हैं दिसंबर टर्म में एग्जाम देना तो आपको 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसके लिए आप बाद में एलिजिबल रहते हैं अपनी एग्जाम जिस भी टर्म में देना चाहते हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स का डाउट यहाँ पर ये भी आएगा कि मान लीजिए हमने जून टर्म के लिए एडमिशन किया 31 जनवरी से पहले और जून टर्म वाला हम नहीं दे पाए, तो क्या हम दिसंबर वाला दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप दे सकते हैं, उसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नेक्स्ट, अपन एडमिशन की अगर फीस की बात करें तो फीस आपकी रहने वाली है इसमें 12,660 रुपए, जिसमें आपके 2 लेवल होते हैं। कंप्लीट जो कैट में लेवल होते हैं वो 2 लेवल ही होते हैं। और उन 2 लेवल में क्या क्या होता है, सबसे पहले जो आपका फर्स्ट लेवल होता है उसमें आपके 4 पेपर्स होते हैं जो कि आपके होम बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होती है और उसमें आपको पढ़ के देने होते हैं। अब यहाँ पे 4 पेपर मैं आपको बता देता हूँ एक बार क्या क्या है। यहाँ पे 4 पेपर, सबसे पहले आपका है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकेंड आपका पेपर है अप्लाइड बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉज। थर्ड आपका पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 और फोर्थ आपका पेपर है स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस। ये 4 पेपर आपके होते हैं। अभी बेनिफिट जो है वो पहले बता देता हूँ। देखिए, जो स्टूडेंट आफ्टर 12th सीएमए करना चाहते हैं तो उनको मैं यही वे सजेस्ट करूंगा कि आप कैट के थ्रू सीएमए कीजिए, क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स की तरह ही होता है। साथ ही आपको इसमें एडवांटेज क्या मिलता है, आपका पेपर नंबर 5 जो है इंटरमीडिएट में, सीएमए इंटरमीडिएट में,
उसकी एग्जाम्शन इस कोर्स के थ्रू मिल जाती है। और सेकंड इसका मेजर बेनिफिट है क्योंकि 12th में मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास मैथ नहीं होता, तो मैथ से बहुत सारे डरते हैं और मैथ से उनका अटेम्प्ट भी लग जाता है क्योंकि मैथ वो अपना कंप्लीट नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से हो जाता है। मैथ से बचना चाहते हैं वो कैट के थ्रू जा सकते हैं। कैट में मैथ नहीं होता और इंटरमीडिएट फाइनल में तो वैसे ही नहीं होता, तो कैट के थ्रू आप जा सकते हैं, अपना जो ड्रीम है उसको ट्रू कर सकते हैं कैट के थ्रू जाके आप, क्योंकि वहीं डर जाते हैं मैथ को देख के फाउंडेशन में, तो आगे कैसे हो पाएगा। तो कैट के थ्रू आप जाके उसको अपना कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैथ आपको देखने को नहीं मिलता। साथ ही जो आपको 4 बुक्स मिलने वाले हैं, इनका आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो मैंने आपको बता दिया होम बेस्ड ऑनलाइन MCQ एग्जाम होने वाला है, जो आपको पास करना रहता है। 200 मार्क्स का होगा, उसमें 50% आपको मार्क्स लेके आने होते हैं। 50% बोले तो एग्रीगेट आपको 100 लाने रहते हैं और आपको सब्जेक्ट वाइज 40% जो हर प्रोफेशनल एग्जाम में होता है, सेम वही रेशियो इसमें होने वाला है जो आपको लाने रहते हैं। उसके बाद आप कैट कोर्स के पार्ट सेकंड के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। सेकंड में अपन बात करते हैं तो कैट कोर्स के पार्ट सेकंड में क्या क्या होता है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स बाय माइक्रोसॉफ्ट, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, टैली ERP 9 की आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो टैली ERP 9 आपको सिखाया जाता है। वो कितने आवर्स का होता है, वो 35 आवर्स की आपकी क्लासेज होती है, जो कि ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। अभी आपकी जो एग्जाम वगैरह है वो पहले पार्ट में हो जाती है। उसके बाद इसमें क्या क्या होता है उसकी अपन बात करते हैं पार्ट सेकंड की। पहला आपको मैंने बता दिया। सेकंड आपकी होती है सेप एंड यूजर प्रोग्राम, जो आपका 25 आवर्स का रहने वाला है। थर्ड आपका रहता है कैम्ब्रिज जेनेरिक स्किल फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, जो आपकी 20 आवर्स की रहने वाली है। फोर्थ आपकी रहने वाली है ई फीलिंग बाई एक्सपर्ट्स, जो भी आप 20 आवर्स में कर सकते हैं। और 5 जो आपकी रहने वाली है वो इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग प्रिंसिपल एंड प्रिपरेशन फॉर कॉस्ट स्टेटमेंट्स, ये आपकी 40 आवर्स की रहने वाली है। इस तरीके से जो आपकी है 120 आवर्स की जो है वो आपकी कंप्लीट ये रहने वाली है ट्रेनिंग पार्ट सेकंड की। इसके बाद जो है आपका इनका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा वो भी, जिसमें आपको 10 मौके मिलते हैं शायद, उसमें से आपको कुछ 2 या 3 पास करने रहते हैं। ये तो बहुत ईजी रहता है गाइज, तो इससे आप बिल्कुल मत घबराएं। वैसे भी अगर आप कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते हैं उसमें आपको ज़्यादा नॉलेज आता है, ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है, या फिर उसमें इंटरेस्ट भी हर एक व्यक्ति का ज़्यादा रहता है, ये रियल बात है। तो इसमें ये जो आपका पार्ट सेकंड में है, मैंने आपको बता दिया कि आपकी ये ट्रेनिंग्स होंगी। और साथ ही आपका इसमें एक और इंटर्नशिप प्रोग्राम भी होता है, जो आपको ये देखिए, द इंटर्नशिप विल बी 45 days। द इंटर्नशिप कैन बी टेकन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन प्रिस्क्राइब अंडर इंटर्नशिप सिम ऑफ कैट कोर्स। आप कहीं भी एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडर से आप 45 डेज की ट्रेनिंग लेके और इसके जो फॉर्म 3rd होता है वो फिल करके चैप्टर में सबमिट करवाते हैं या फिर मेल करते हैं। उसके बाद ही आपका जो सर्टिफिकेट है उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है मिलने का। तो ये आपकी जो है इंटर्नशिप की बात हो गई। अभी पार्ट फर्स्ट की जो एग्जाम होती है उसकी मैं आपको एग्जाम फीस वगैरह बताना भूल गया, जो कि 1200 होती है। उसके बाद ही आप एग्जाम के लिए एलिजिबल रहते हैं। यहाँ आपको अब मेजर अगर बेनिफिट की बात करते हैं आपकी, तो सबसे पहले तो आपकी एक स्किल एडिशन कोर्स होगा। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर भी रहे हैं, CMA कर रहे हैं साथ, मान लीजिए CMA को लेके चलते हैं, CMA कर रहे हैं, तो भी आपको एक कैट का अलग से सर्टिफिकेट मिल गया है। फाउंडेशन में आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता। सेकंड अगर अपन बात करते हैं तो इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 5 की एग्जाम्शन मिलती है। एक एग्जाम्शन एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी होती है, उसको बहुत बेनिफिट दे के जाती है। तो आपको पढ़ना उतना ही पड़ता है और आपको एक पेपर भी नहीं देना पड़ता आगे जाके, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उसके बाद ही नेक्स्ट जो बेनिफिट की अपन बात करते हैं वो ये रहता है कि मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स मैथ से क्वालिफाई नहीं कर पाते, उसके लिए भी ये बेटर वे है CMA में इंटर करने का। तो ये सारे जो है आपके लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स इसकी कुछ लास्ट डेट पूछते हैं, सर इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है। तो इसकी देखिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कुछ नहीं होती, क्राइटेरिया रहता है अगर आप 31 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं देन आप जून टर्म के लिए एलिजिबल रहते हैं, और 31 जुलाई से पहले करवाते हैं तो दिसंबर के लिए एलिजिबल रहते हैं। साथ ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके इसके बारे में और भी देख सकते हैं। हालांकि जो मैंने कंप्लीट आपको डिसीजन लेने वाली चीज़ें हैं वो कंप्लीट मैंने बता दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारा इंस्टाग्राम पेज है CMA यूनिटी, जहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी हम आपको सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो बताते रहते हैं। क्लासेज का जो है दोस्तों, क्लासेज आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, इंस्टीट्यूट में जाके भी ले सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, इतना ही मैटर रहता है। तो सेल्फ स्टडी मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहती है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। तो ये सभी था, उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी और वीडियोज भी आपको मिलते रहेंगे। कमेंट कीजिए अपने सारे डाउट्स जो भी आपको आए हैं, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।